हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि का दिन और महादेव जी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। मॉर्निंग रोज के रूप में जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। क्या है? जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम करने जाएंगे टॉप 10 क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन के बाद हम करेंगे रिवीजन और कल के रिवीजन के तौर पे भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देना होगा एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने कल की क्लास के अंदर करवाया था। क्या क्वेश्चन है? हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और सेशन एंड होने से पहले पहले आपको इनका आंसर देना है। भारत को किया गया है या मैक्सिको या श्रीलंका या फिर रूस? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है, लेकिन अंत तक जरूर देखें। ठीक है, लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पता चलेगा हमारा कंटेंट जो है वो आपको किस प्रकार से फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अदिति योजना का निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति योजना की बात करें तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है रक्षा क्षेत्र से, डिफेंस सेक्टर से संबंधित है अदिति योजना। रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में डेप कनेक्टेड है 2024 उसके दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा बात करें हम जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, देखो स्पेस की बात करें तो ये मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी खुद के पास हैं। और इसके जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें हम तो आदित्य L1 सूर्य के लैंग्रेस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो हमारा स्पेस जो ये एयरक्राफ्ट हैं या कह सकते हैं उपग्रह हैं। इसके अलावा हमारे जो सूरमा है गगनयान, और उसके अंदर 4 सूरमा जाएंगे। और इसके अलावा है आर्टेमिस 2 जो आर्टेमिस 2 मिशन अमेरिका का है। इसके अलावा बात करें नीति आयोग तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं और ये इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। इसके अलावा इसके द्वारा गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है? गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, जिसके अंदर टॉप राज्य है वो है बिहार। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास हैं और इसके द्वारा शुरू की गई है PM श्री योजना शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टेक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सर्वानंद सोनेवाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वानंद सोनेवाल जी के द्वारा किया गया है ओशन ग्रेस नामक ASTDS टेक का उद्घाटन। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल, उनके द्वारा मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह जी की, तो इनके द्वारा चंडीगढ़ के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ कहाँ पे है? तो हरियाणा, पंजाब और जो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, या कह सकते हैं हमारी UT चंडीगढ़ है, जहाँ पे वायुसेना के सबसे बड़े फर्स्ट विरासत केंद्र के रूप में राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अमित शाह जी की बात करें तो अमित शाह जी के द्वारा भगवान राम की प्रतिमा, सबसे बड़ी भगवान राम की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले के अंदर लगाई गई है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, जो हमारे खेल मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड के अंदर। कहाँ पे किया गया है दोस्तों, झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे एक ही प्रमुख नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के धनबाद जिले के अंदर सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को समर्पित किया। ये उद्घाटन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा हम ऑप्शन की चर्चा करें तो देखिए तमिलनाडु के अंदर आपको पता होगा सेकंड स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है। सेकंड स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है। गुजरात की बात करें तो T50 सुरंग कहाँ पे, गुजरात के अंदर है और चिनाब नदी पर। गुजरात के ऊपर तो सिग्नेचर ब्रिज है, ये तो जम्मू कश्मीर हो गया। सॉरी देखो यहाँ पे एक जो T50 सुरंग है वो कहाँ पे स्थित है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और यहाँ किस नदी पे के ऊपर है, तो ये है चिनाब नदी के ऊपर। किस नदी पे, चिनाब नदी पे। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर सिग्नेचर ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन, अभी मोदी जी गए थे ना, वो पानी के अंदर दे के आए थे कृष्ण भगवान की वो मथुरा, वही, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, उसके पहले झारखंड की बात आई है, इसका आंसर झारखंड हुआ। तो झारखंड के स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। जैसे राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री चंपन सोरेन है, राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। करंट अफेयर्स की बात करें, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवनगर के अंदर किया गया है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बना और झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर झारखंड के अंदर स्थित है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट ये झारखंड के अंदर बना है। संपत्ति पंजीकरण करने वाला पहला राज्य झारखंड है। आप भारत के मैप के अंदर यहाँ इस स्थिति के अंदर झारखंड को देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकसी सिल्वर फिलिग्री, ये है सिल्वर फिलिग्री का सिल्वर फिलिग्री ने GI टैग अर्जित किया है। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ओडिशा राज्य का। किस राज्य का, ओडिशा। ऐसे याद रख सकते हो, कटक कहाँ पे है, कटक ओडिशा के अंदर है, जहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। ओडिशा राज्य ने से प्रसिद्ध कटक रूपा तारकसी सिल्वर फिलिग्री ने भौगोलिक संकेत GI टैग अर्जित किया है। बात करें भौगोलिक GI टैग की, तो ये एक्ट आया था 1999 के अंदर और सबसे पहले 2004 के अंदर GI टैग दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ठीक है। कटक का एक हस्तशिल्प है जिसको दिया गया है अब की बार का GI टैग। असम की बात करें तो देखिए कच्ची नींबू का GI टैग दिया गया है असम को। और इसके अलावा चोकुआ चावल को GI टैग दिया गया है असम का। और यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर लौंग लता का GI टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो केसर का GI टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अगला देखिए ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ये यहाँ पे रहा आपके ओडिशा। और यहाँ का राज्यपाल हैं रघुवर दास और नेशनल पार्क हैं भितरकनिका सिमलीपाल और यहाँ की झील है प्रमुख चिल्का झील। ओडिशा की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा के अंदर। ओडिशा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की गई है। और धानु जात्रा महोत्सव और नुआखाई महोत्सव ओडिशा के प्रमुख महोत्सव हैं। और मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा माँ आवास योजना शुरू की गई है? इंदिरा माँ आवास योजना शुरू की गई है तो ये की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा माँ आवास योजना शुरू की गई है,
ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के द्वारा कौन सी योजना, तो हरियाणा के द्वारा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम, सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्राथमिक कैंसर, महिला के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसका प्राथमिक स्तर पर ही पता लगाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना जो योजना है वो मध्य प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर देखो, तेलंगाना का बात आए हैं तो ये है तेलंगाना आपके भारत के इस राज्य के अंदर इस देखो ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया आंध्र प्रदेश और ये हो गया आपके तेलंगाना। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, इसलिए आप देख सकते हो। राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। स्थापित 2 जून 2014 को। करंट अफेयर्स, दुनिया का 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के अंदर। इंदिरा आवास योजना तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद की बात करें तो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, देश का पहला गोल्ड ATM, हेल्थवे, देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक, विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा हैदराबाद के अंदर। देश का पहला डॉग पार्क हैदराबाद के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का जात्रा हैदराबाद के अंदर मनाए गए। ये सभी जो फैक्ट हैं ये सभी हैदराबाद से फैक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता कौन बन गए हैं। जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 है उसके विजेता कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं पुनेरी पल्टन। कौन बन चुके हैं, पुनेरी पल्टन के द्वारा जीत लिया गया है प्रो कबड्डी लीग सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से पहले गेम चेंजर कौन थे रहे थे, तो गौरव खत्री पुनेरी पल्टन के हैं और गेम चेंजर वो रहे थे गौरव खत्री। मोमेंट ऑफ द फाइनल किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है पंकज मोहित को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है असलम मुस्तफ़ा इनामदार को और डिफेंडर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है मोहम्मद रजा चियानेह को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम स्पीड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाला फेंक नीरज चोपड़ा को। किसे, जो भाला फेंक नीरज चोपड़ा है इनको भारत पेट्रोलियम स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हाल में विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, तो ये बन चुका है गोवा। कौन सा राज्य बन चुका है, गोवा बन चुका है विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य। इसके अलावा बात करें जैसे कर्नाटक की, तो मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला, मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है कौन सा, कर्नाटक। मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। सिक्किम की बात करें तो जैविक राज्य, जैविक पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम बन चुका है। और तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन नीति जारी की है। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया क्लाइमेट एंड द डेवलपमेंट पार्टनरशिप मीट का आयोजन गोवा के अंदर किया गया है, उसकी राजधानी पणजी के अंदर। इसी दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किए हैं। समझौते का उद्देश्य है कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। गोवा की बात आई है तो गोवा राज्य यहाँ पे स्थित है आपको समुद्र के तट पे और राजधानी है पणजी। राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए अभ्यास चक्रवात का आयोजन करंट अफेयर्स के संबंध में है। अभ्यास चक्रवात का आयोजन गोवा के अंदर। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा के अंदर बनाया गया है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों के अंदर IVF ट्रीटमेंट की प्रक्रिया फ्री की है। 37वें नेशनल गेम्स गोवा के अंदर आयोजित किए गए हैं जिसका शुभकर्ता मोगा। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। पहला पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया है, गोवा के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया गया है, हैदराबाद के अंदर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर क्या किया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी का अनावरण किया गया है जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, रामानुजाचार्य की बात करें तो ये एक और स्टैच्यू ऑफ पीस के नाम से हैं और वो कहाँ पे हैं, वो हैं श्रीनगर के अंदर। इसके अलावा
ओंकारेश्वर के अंदर है स्टैच्यू ऑफ वननेस, जो है शंकराचार्य की प्रतिमा। किसकी है? शंकराचार्य की प्रतिमा है। इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो है केम्पेगौड़ा, जो बेंगलोर से बसाया था, उनकी प्रतिमा है। बिग बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी श्रेय राजपूत योद्धा की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में कार्य करती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी भावनाओं को संजोए रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।